लोकसभा में ट्रंप के टैरिफ थप्पड़ पर राहुल गांधी की नाराजगी, उनकी गर्जना वाजिब है। दोस्तों, वो सवाल पूछ रहे हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस पर खामोश क्यों हैं। वो ये भी सवाल पूछ रहे हैं कि आखिर क्या वजह है कि चीन हमारी जमीन पर कब्जा किए हुए है और ये कब्जा करीब 4000 किलोमीटर पर है। मगर साहब, मजाल है ये सरकार कुछ कहती है। मैं फिर आपसे सवाल पूछना चाहता हूं, ट्रंप ने भारत के चेहरे पर 27% का टैरिफ थप्पड़ मारा है। लेकिन दोस्तों, अब इंडिया के ऊपर अमेरिका ने जो जोरदार तमाचा मारा दोस्तों, जिस तरह से इंडिया की इकोनॉमी को पूरी तरह से तबाह बर्बाद करने की कगार पर पहुंचा दिया गया है, किस तरह से यहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी मुंह छुपाकर सीधे यहां से गायब हो चुके हैं। संसद का सत्र जो चल रहा है, मैं ज्यादा बात नहीं करूंगा, हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार मौजूद है अभिसार शर्मा। आप उनकी इस रिपोर्ट को देखिए, तब जाकर आपको पता चलेगा कि किस तरह से अमेरिका ने गला पकड़ लिया है, या फिर यूं कहिए कि पूरे देश को अमेरिका के कदमों में ले जाकर डाल दिया गया है। किस तरह से अमेरिका प्रहार करता हुआ नजर आ रहा है इंडिया के ऊपर, लेकिन बावजूद इसके फिर भी कोई रिस्पॉन्स हमारे देश की तरफ से अमेरिका को नहीं दिया जा रहा, बल्कि लोगों को, पूरे देश को किस मुद्दे में उलझाएगा वो आप तस्वीर देखिए। लोकसभा में ट्रंप के टैरिफ थप्पड़ पर राहुल गांधी की नाराजगी, उनकी गर्जना वाजिब है। दोस्तों, वो सवाल पूछ रहे हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस पर खामोश क्यों हैं। वो ये भी सवाल पूछ रहे हैं कि आखिर क्या वजह है कि चीन हमारी जमीन पर कब्जा किए हुए है और ये कब्जा करीब 4000 किलोमीटर पर है। मगर साहब, मजाल है ये सरकार कुछ कहती है। मैं फिर आपसे सवाल पूछना चाहता हूं, ट्रंप ने भारत के चेहरे पर 27% का टैरिफ थप्पड़ मारा है। प्रधानमंत्री बिल्कुल खामोश। यहां पर मुख्यमंत्री आदित्यनाथ कहते हैं कि चुनाव 80% बनाम 20% है। राज्यसभा और लोकसभा में चर्चा हो रही है वक्फ बिल पर। सबसे बड़ी बात, इसके जैसे ढोंगी, धीरेन्द्र शास्त्री जैसे ढोंगी, ये कह रहे हैं हम गांव गांव जाएंगे और कट्टर हिंदू बनाएंगे, और यह सब आधिकारिक तौर पर किया जा रहा है। इस देश की जनता को औरंगजेब, हिंदू मुस्लिम में उलझाकर रखा जा रहा है। वहां पर ट्रंप हमारे उद्योग पर 27% का थप्पड़ मार रहे हैं। मगर साहब, मजाल है प्रधानमंत्री कुछ कहे। मैं प्रधानमंत्री से पूछना चाहता हूं, कनाडा के प्रधानमंत्री बोल सकते हैं, आपको कौन रोक रहा है बताइए। आपका मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स ये प्रतिक्रिया लेकर आता है, निहायत ही कमजोर, वाहियात और ढीली प्रतिक्रिया। मैं आपको पढ़ के सुनाना चाहूंगा कि उन्होंने क्या कहा मारा जा रहा है इंडिया पर, लेकिन मोदी जी कुछ नहीं कह रहे हैं। समझिएगा मगर सबसे पहले कितना बड़ा लोकसभा के टैक्स लगाया जा रहा है इंडिया पर, और अमेरिकी टैरिफ दोनों के मुद्दे पर राहुल प्रहार करते हैं। वो पूछ रहे हैं क्यों, और उनका एक एक शब्द वाजिब है, मायने रखता है। सुनिए लोकसभा के अंदर किस तरह से राहुल गांधी ने प्रहार किया इस सरकार पर। स्पीकर सर, इट्स अ नोन फैक्ट दैट चाइना is sitting on 4,000 square kilometers of our territory. I was shocked some time back to see that our foreign secretary was cutting a cake with the Chinese ambassador. The question is, what exactly is happening to this territory? 20 जवान शहीद हुए थे, उनकी शहादत की सेलिब्रेशन हो रही है केक काटकर। अब हम नॉर्मलसी के खिलाफ नहीं हैं, मगर नॉर्मलसी से पहले स्टेटस को होना चाहिए। हमारी जमीन हमें वापस मिलनी चाहिए, बिल्कुल मिलनी चाहिए जो जमीन पर कब्जा किया गया है। Come to my notice that the Prime Minister and the President have written to the Chinese. We are not finding out from our own people. It is the Chinese ambassador who is telling the people of India that the Prime Minister of India and the President of India have written to them. Foreign policy is about managing the external countries. You have given China 4,000 square kilometers of land. On the other side, our ally suddenly decides to impose tariffs on us, 26%, which is going to completely devastate our economy. Our auto industry, our pharmaceutical industry, they're all on the line. Agriculture. Somebody once asked Indira Gandhi ji, in the matter of foreign policy, do you lean left or do you lean right? And Indira Gandhi ji answered, I don't lean left or right, I stand straight. I'm Indian and I stand straight. And the BJP and the RSS have a different philosophy. When asked, do you lean left or do you lean right? They say, no, 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 we bow our head right in front of every foreigner that comes in front of us.
Sir, this is something that is in their culture, it is in their history, we know that. But we would like an answer from the government of India. What are you doing about our land? What are you going to do about this tariff that our ally has imposed on us? Thank you. और सरकार आपको किन चीजों में उलझा कर रखना चाहती है? वक्फ बोर्ड के नाम पर सरकार आपको 80% बनाम 20% हिंदू मुस्लिम, कट्टर हिंदू, औरंगजेब, छावा, हिंदू मुस्लिम और अब वक्फ बिल पर जो पूरा डिबेट हो रहा है जिसका सिर्फ एक मकसद है, कोई भ्रष्टाचार को खत्म करना नहीं, भ्रष्टाचार को बिल्कुल भी खत्म करना नहीं है दोस्तों। क्योंकि अगर भ्रष्टाचार को लेकर इनकी नीयत ठीक होती तो अडानी के खिलाफ अमेरिका ने जो गिरफ्तारी वारंट जारी किया था ना, उस पर ये लोग एक्शन लेते, उस पर एक्शन लेते, बात करते खुलकर। माधवी बुच और अडानी के बीच जो ताल्लुकात सामने उभर कर आ रहे हैं उसकी जांच करवाते। एक्शन लेना तो बहुत दूर की बात, ये लोग जांच भी नहीं करा रहे हैं और ये हमें विश्वास दिला रहे हैं कि वक्फ बिल इसलिए लाया जा रहा है क्योंकि हम भ्रष्टाचार को खत्म करना चाहते हैं। तुम इसी तरह से CANRC, यूनिफॉर्म सिविल कोड, ट्रिपल तलाक और अब वक्फ बिल, इसके नाम पर आप समाज के अंदर सिर्फ और सिर्फ जहर घोलना चाहते हैं और इसका जीता जागता प्रमाण जो है वो तमाम डिबेट्स हैं जो इस वक्त प्राइम टाइम में दिखाए जा रहे हैं। आपको अंदाजा है कि ट्रंप के टैरिफ पर हमारे वाणिज्य मंत्रालय ने क्या प्रतिक्रिया दी है, किस तरह की कमजोर प्रतिक्रिया दी है। हाथ कंगन को आरसी क्या दोस्तों, मैं आपको पढ़ के सुनाना चाहता हूं। इतनी थकी हुई वाहियात प्रतिक्रिया है। हम देखेंगे, हम देखते हैं हम क्या कर सकते हैं, मंत्रणाएं करेंगे। अरे भाई, उसने 27% टैरिफ लगा दिया है, तुम अब भी देखने की बात कर रहे हो। पढ़ के सुनाना चाहता हूं, शर्म आ जाएगी आपको। विकसित भारत के विजन को ध्यान में रखते हुए डिपार्टमेंट सभी स्टेक होल्डर्स जैसे इंडियन इंडस्ट्री और एक्सपोर्टर्स के साथ जुड़े हुए हैं। उनका फीडबैक ले रहे हैं कि वो टैरिफ को कैसे देख रहे हैं और पूरी सिचुएशन को समझने की कोशिश कर रहे हैं। साथ ही डिपार्टमेंट यह भी देख रहा है कि यूएस ट्रेड पॉलिसी में नए बदलाव से कौन कौन से नए मौके मिल रहे हैं। इनको शर्म नहीं आती है झूठ बोलते हुए। यहां पर करीब 5 दिन अमेरिकी प्रतिनिधिमंडल था और अब भी कह रहे हैं कि हम मौके ढूंढ रहे हैं, हम देख रहे हैं कहां क्या फायदा है। तो तुम 5 दिन कर क्या रहे थे? कॉमर्स मिनिस्ट्री ने कहा है कि इंडिया और यूएस की ट्रेड टीम्स के बीच बातचीत चालू है ताकि जल्द से जल्द ऐसी डील फाइनल हो जाए जो दोनों के लिए फायदेमंद हो और कई सेक्टर्स को कवर दे। इसमें ढेर सारे मुद्दे हैं जिनमें दोनों की दिलचस्पी है, जैसे सप्लाई चेन को और स्ट्रांग बनाना। बातचीत का मकसद यही है कि दोनों देशों में ट्रेड, इन्वेस्टमेंट और टेक्नोलॉजी ट्रांसफर बढ़े। मिनिस्ट्री ने यह भी बोला कि हम ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन के साथ लगातार कांटेक्ट में हैं और उम्मीद करते हैं अगले कुछ दिनों में ये बातें आगे बढ़ेंगी। जी हां, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और ट्रंप की ये तस्वीर, और यहां पर भारत कह रहा है कि हम अमेरिका के साथ संपर्क में हैं। अरे भाई, उन्होंने आपको टैरिफ का एक करारा थप्पड़ मार दिया है, एक करारा ऐसा थप्पड़ मार दिया है जिसको सामने जवाब देना चाहिए। नॉर्वे, स्विट्जरलैंड, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, इटली में आपको बता चुका हूं। इटली की प्रधानमंत्री अमेरिका की पारंपरिक सहयोगी हैं, हर मुद्दे पर ट्रंप का साथ देती हैं, पिछलग्गू हैं उनकी। मगर यहां मजाल है हमारे प्रधानमंत्री एक शब्द बोलें, एक शब्द बोलें साहब। इनके और इनके मंत्री अनर्गल मुद्दों में हमें उलझाकर रखना चाहते हैं। और मैं सवाल पूछना चाहता हूं, क्यों? राहुल गांधी जो चीन के आक्रमणकारी रवैये पर सवाल कर रहे हैं, उसके कब्जे पर सवाल कर रहे हैं, जब वो सवाल कर रहे थे तो आपने महसूस किया होगा भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से खामोश थी। किसी ने खड़े होकर यह नहीं कहा कि राहुल गांधी झूठ बोल रहे हैं, क्योंकि यह सच है। क्योंकि चीन ने हमारी जमीन पर कब्जा किया हुआ है और यह सब हो रहा है उस प्रधानमंत्री के कार्यकाल में जिन्होंने 2014 से पहले कहा था कि चीन को लाल आग दिखानी चाहिए, चीन को लाल आग दिखानी चाहिए। ये मोदी जी ने कहा। सवाल पूछ रही है सुप्रिया सुनीत, पूछ रही हैं कि आप तो लपक कर पहुंच गए थे अमेरिकी राष्ट्रपति के पास, उन्होंने आपके चेहरे पर आपको टैरिफ किंग बताया था। आज जब ये टैरिफ लगा दिया गया है तो पूरी तरह से खामोशी है। सुप्रिया सुनीत का बयान लंबा है, मगर मैं चाहूंगा आप उसके एक एक शब्द पर गौर कीजिएगा। सुप्रिया क्या कह रही हैं और फिर मैं उसकी चर्चा करता हूं। लपक लपक के खूब गले मिले, इतना दोस्ती का हवाला दिया, अमेरिका बिना बुलाए भागे दौड़े चले भी गए। अब की बार ट्रंप सरकार का नारा भी लगा डाला, पूरी तरह से नतमस्तक हुए पड़े थे। पर इस सबका फायदा क्या हुआ? अमेरिका ने तो फिर भी हम पर 26% टैरिफ लगा दिया। मतलब जो भी चीजें अमेरिका हमसे खरीदेगा उस पर 26% टैक्स वसूल करेगा। इसका बहुत बुरा प्रभाव, इसका बहुत बड़ा इफेक्ट हमारी
ट्रेड पर पड़ेगा और हमारी इकोनॉमी को तो ये तबाह कर देगा जिसकी हालत पहले से भी खराब है। बताइए। इसका प्रहार अमेरिका में हमारी कंपेटिटिवनेस पर पड़ेगा, भारतीय कंपनियों पर पड़ेगा, हमारे यहां बन रहे रोजगार पर पड़ेगा। अमेरिका की एक फटकार के बाद से हमने तो तमाम अमेरिकी इंपोर्ट पर टैरिफ लगाने की पेशकश की, हमने अमेरिका से इंपोर्ट बढ़ाया, अमेरिका में निवेश किया, हमारी कंपनियों ने वहां पर नौकरियां बनाई। इसके बावजूद अमेरिका ने हम पर 26% टैरिफ ठोक दिया। हमने तो दोनों हाथों से लुटाने की भी पेशकश करी, हम गिड़गिड़ाए, हम सस्ते तेल को छोड़कर अमेरिकी तेल खरीदने को भी तैयार हो गए और वो हमारे साथ ये कर रहे हैं। असल में सच तो ये कि जब से ट्रंप चुनकर आए हैं तब से हमारे लोग हथकड़ियों में भेजे जा रहे हैं, प्लेन से उतारे जा रहे हैं, वो आए दिन हमें धमकाते हैं, अब टैरिफ भी लगा देते हैं। तो ये है विश्वगुरु की असलियत। और बेचारे भक्त और मीडिया के चरण चुंबक जिन पर तरस आता है वो बता रहे कि चीन से कम टैरिफ लगा है हम पर। अरे भैया, इनको कौन समझाए, जितना जो देश अमेरिकी इंपोर्ट पर टैरिफ लगाता है उसका आधा अमेरिका ने लगा दिया है। चीन 67% लगाता है इसलिए उस पर 34% टैरिफ लगा है, हम 52% लगाते हैं 52%, इसलिए हम पर 26% लगा है। एक तरफ चीन के राष्ट्रपति हैं जो अमेरिकी टैरिफ का कड़ा विरोध कर रहे हैं और दूसरी तरफ मोदी जी हैं जो बीच संसद के सत्र में मुंह छुपाकर बैंकॉक भाग गए। भाई सवाल यह है कि सरकार के पास कुछ प्लान है, कुछ रिस्पांस है, उनको इस बात की खबर है, भनक है क्या हो रहा है। जब रात को 1:30 बजे ट्रंप टैरिफ अनाउंस कर रहे थे तब बजाय इस पर रणनीति बनाने के मोदी जी रात को 2 बजे सदन में वक्त पर चर्चा करा रहे थे। बताइए। मतलब लानत है दोस्ती की इन डींगों पर और खोखले विश्वगुरु के दावों पर। असलियत यह है कि इकोनॉमी को तबाह करने वाला एक टैरिफ लग चुका है और नरेंद्र मोदी की सरकार के पास इससे निपटने के लिए ना कोई प्लान है ना रिस्पॉन्स। तो आप लोगों ने इस वीडियो को शुरू से आखिर तक देखा। वीडियो के अंदर साफ तौर पर बात की गई है कि किस तरह से 2 अप्रैल को अमेरिका जब हमारे देश के ऊपर टैरिफ लगा रहा था उस वक्त हमारे देश की संसद के अंदर वक्फ बिल पर बात हो रही थी। क्या वक्फ बिल देश के हित में इतना बड़ा मुद्दा है जो कि हमारी इकोनॉमी को आगे ले जा सकता है? लेकिन हमारी इकोनॉमी को पूरी तरह से तबाह करने के लिए अमेरिका के डोनाल्ड ट्रंप 26% जो है सीधे तौर पर टैरिफ हमारे देश के ऊपर थोप देते हैं, लेकिन हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कुछ नहीं कहते। वहीं पर चीन के अंदर जिस तरह से गलवान घाटी में हमारे जवानों को शहीद कर दिया गया, वो चीन हमारे देश की जमीन पर कब्जा करता हुआ नजर आ रहा है। जिस तरह से राहुल गांधी बता रहे हैं उस पर किसी भी तरह से बहस करने के लिए गोदी मीडिया तैयार नहीं है। देश के अंदर सिर्फ और सिर्फ औरंगजेब, हिंदू मुस्लिम, मंदिर मस्जिद, वक्फ बोर्ड, यही में पूरी जनता को उलझाया हुआ है। पूरे देश को किस तरह से खोखला किया जा रहा है वो तस्वीरें आप लोगों से छुपाई जा रही हैं। जिस तरह से सुप्रिया श्रीनेत ने यहाँ पर सीधे तौर पर A to Z बताने और समझाने की कोशिश की है। आप लोगों ने इस पूरी रिपोर्ट को देखा सुना, आप लोग इस रिपोर्ट के बारे में क्या सोचते हैं, क्या समझते हैं, अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।